स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। सीखो.com पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास में अपन टॉपिक लेकर आए हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने 10th बोर्ड या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ऐड होता ही होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारा। तो पहले अपन देखेंगे धारा क्या होती है। मतलब धारा किसी भी चीज का फ्लो में बहना धारा कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी, एक दूध है, दूध की बाल्टी भरी हुई, उसको फैला देंगे ऐसे तो एक धारा के रूप में बहेगी, तो वो होती है दूध धारा होगी। ठीक है, पानी को बह देंगे तो पानी की धारा, जैसे नदी जा रही है तो नदी की धारा होगी। ठीक है, तो ये इसको किसी चीज का स्पीड में बहना धारा कहलाता है। ठीक है, तो ये होगी धारा की परिभाषा। तो अभी ऐसे कैसे विद्युत धारा, तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश, आवेशों का प्रवाह वो धारा कहलाता है। ठीक है, आवेश जो प्रवाह होता है, जो आवेश गतिमान होते हैं एक साथ बहुत सारे, तो वो प्रवाह कहलाता है। ठीक है, ऐसा करते आप ये तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अपन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन को अपन ऐसे समझते हैं कि एकांक समय में, एक निश्चित समय लेंगे कि 2 सेकंड, 1 सेकंड, सेकंड का भी 10वां भाग जो भी अपन लेंगे। ठीक है, तो एकांक समय में किसी परिपथ से गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। मतलब एक किसी कोई तार है, उसमें से एक सेकंड के कोई अंश में से, अंश समय में जितने आवेश गुजरते हैं वो विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो उसका मान विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो उसको फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि आई अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है कि एकांक समय में किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करते हैं कि ये एकांक अपन समय लेंगे। ठीक है, किसी भी सापेक्ष, किसके सापेक्ष ले रहे हैं, तो समय के सापेक्ष गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये अपने डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि विद्युत धारा बेसिकली है क्या, कि एक बंद परिपथ से धारा आवेश गुजर रहे तो वो विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अपने इसमें क्या है कि इसके चिन्ह देख लेते हैं। तो चिन्ह क्या है पहले कि एक तो एमीटर, कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, तो उसमें यहाँ पे एक एमीटर जुड़ा हुआ है जो विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को ये इस टाइप का साइन है, उसे एमीटर कहते हैं। जिसमें V लिखा होता है ये वोल्टमीटर होता है जो विभवांतर को मापता है। ठीक है, और ये बल्ब है, ये सबको पता ही है। तो ये साइंस है और 2-3 साइन और है जो अपन बाद में बताएंगे क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। वैसे ये दोनों टॉपिक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से है, पर अपन इसमें भी देख सकते हैं कि कोई भी जहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वहाँ पे विभव और विभवांतर को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन जाता है। जैसे कि विभवांतर आपको पता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर। ठीक है, जबकि विद्युत क्षेत्र के बाहर से, मतलब अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस है इसमें कि एक तो विद्युत क्षेत्र के अंदर से आवेश को एक जगह पे लेके जा रहे हैं और दूसरा कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपने ये दोनों टॉपिक शायद क्लियर हो गए होंगे। विभव और विभवांतर काफी मतलब पेचीदे हैं, थोड़े इसमें समझने में टाइम लगता है, पर ये आपको इससे समझ में आ गया होगा कि क्या इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है, इसके बाद अपने एक नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे ओम का नियम। ओम के नियम को पढ़ने के बाद अपन इसको आगे बढ़ाएंगे कि ओम के नियम, फिर इसमें श्रेणी क्रम, फिर क्या कहते हैं समांतर क्रम, संयोजन, इन सबको अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।